सस्पेंस ड्रामा वाली मूवीज़ की खास बात यह है कि एंड तक आप सिर्फ ये गैस करते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, किसने किया, ये बंदा या बंदी इनोसेंट है, इसके साथ बुरा हुआ। देखने वाले के अंदर लगातार हर तरह का गैसवर्क चलता रहता है। कुल मिलाकर समझे तो सस्पेंस की मूवी की स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग इस तरह की होती है कि आपको हमेशा कंफ्यूज किया जाता है और आप ज़्यादातर बार गलत गैस करते हैं। अब हम जिस मूवी की बात करेंगे वो सस्पेंस की कसौटी पर खरी उतरती है। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, एग्जीक्यूशन टॉप का है, परफॉर्मेंस अच्छी है और थिप ओके है। मूवी का नाम है टाइलर पेरिस डुप्लिसिटी। इस मूवी में 5 बड़े ट्विस्ट हैं जो हम आपको बताएंगे, वो भी बिना स्पॉइलर के। चलिए शुरू करते हैं मूवी के प्लॉट के साथ। मूवी की कहानी सेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शुरुआत के 10 मिनट के बाद सस्पेंस शुरू हो जाता है। 4 दोस्त हैं, चारों ब्लैक हैं। एक हाई प्रोफाइल लॉयर है, एक उसका बॉयफ्रेंड है जो कि एक्स और प्राइवेट डिटेक्टिव है, एक जर्नलिस्ट है और उसका हस्बैंड है। अब आता है कहानी का पहला ट्विस्ट। एक वाइट औरत को फ़ोन जाता है कि कोई उसके घर के आसपास है जो ब्लैक है और ख़तरनाक हो सकता है। वो औरत डर जाती है, पुलिस को फ़ोन लगाती है। पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है और उस ब्लैक आदमी को शूट कर देती है। ये आदमी 4 बेस्ट फ्रेंड में से एक था। ये है जर्नलिस्ट का हस्बैंड। लेकिन सवाल यह है कि वो आदमी उस लोकेशन पर क्यों गया था। इसके बाद पुलिस के अगेंस्ट लीगल केस फाइल होता है जिसे फाइल करती है लॉयर। और अब आता है ट्विस्ट नंबर 2। न्यूज़ चैनल के पास कुछ फुटेज पहुंचता है, कुछ फोटोज, जिनसे पता चलता है कि जो आदमी मरा है उसका अफेयर था। इस अफेयर वाले केस में लॉयर का हस्बैंड भी इन्वॉल्व था जिसे उसने छुपा रखा था। यानी कि स्टोरी के चारों कैरेक्टर फ्रेंडशिप के अलावा भी एक दूसरे से कनेक्टिव थे। लॉयर का हस्बैंड उस औरत के पीछे था जो इस केस की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी हो सकती है। लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ अगर केस सॉल्व होना था तो मूवी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसके आगे मूवी थोड़ी स्लो होती है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के बाद स्लो मूवमेंट के बाद स्टोरी एक बार फिर से पेस पकड़ना शुरू करती है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट नंबर 3। एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर केस की लॉयर से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। ये वही पुलिस वाला है जिसने गोली चलाई थी। अगली सुबह जर्नलिस्ट के घर पर कोई अननोन आदमी पहुंचता है। कौन है वो? ये क्वेश्चन मिस्ट्री को सॉल्व करता है या फिर डाइवर्ट करता है, ये आगे पता चलेगा। अब केस का सेटलमेंट होता है और विडो को $100 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाता है। इसके बाद टाइम बीत जाता है। 4 महीने के बाद विडो अपना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन कहाँ कि कोई नहीं जानता। अब है ट्विस्ट नंबर 4। एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर लॉयर का किडनैप करता है और जो सच्चाई सामने लाता है वो आपको चौंका देगी। पुलिस ऑफिसर उस लड़की को लेकर आता है जिसके साथ मरने वाले का अफेयर था। ये वो पॉइंट है जिस पर किसी ने शुरुआत से फोकस नहीं किया था। यहाँ पर केस से जुड़ा एक बड़ा क्लू मिलता है। अब बारी है ट्विस्ट नंबर 5 की। पुलिस ऑफिसर जिस पर किलिंग का केस है वो इनोसेंट लगता है, पर क्या ये सच है? अगर हाँ, तो उसे शूट आउट वाली जगह किसने प्लांट किया था? और इंसिडेंट वाले दिन मौके पर 2 पुलिस वाले थे। अब लॉयर दूसरे पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचती है जिसके पास आलीशान घर है। वहां जो एविडेंस मिलता है वो लॉयर को शॉक कर देता है और मर्डर का प्लॉट खुल जाता है। तो ये है 5 शॉकिंग ट्विस्ट इस मूवी के। 1 घंटे 47 मिनट की मूवी आपको बिना बोर के खत्म हो जाती है। नई रिकमेंडेशन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करें क्योंकि हम लाते हैं अच्छी मूवीज़।